हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज का हम लोग का टॉपिक है नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, इन मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है? फिजिकल एजुकेशन का यूनिक रोल है। फिजिकल एजुकेशन अनलिमिटेड कंट्रीब्यूशन दिया है मॉडर्न एज में। ठीक है, इट कैटर्स टू बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बस इतना ही। ठीक है, यहाँ पे कैटर कैटर का जो मतलब है, कैटर का मतलब है सर्व। सर्व मतलब क्या होता है? सर्व मतलब होता है देना, किसी को देना। जैसे कैटरिंग में भी कैटर वर्ड यूज होता है, तो किसी को देना। ठीक है, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल फॉर्म में कंट्रीब्यूशन है, अनलिमिटेड कंट्रीब्यूशन है किसका? फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, तो लोग इसी में नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या आगे? नीड्स, नीड्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नीड्स क्या? बोल्ड है, फिजिकली फिट है, मेंटली, इमोशनली, सोशली एंड इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ पे नीड्स का क्या मतलब है? नीड्स का मतलब होता है कि हम लोग को क्या चीज़ चाहिए, हम लोग को फिजिकल एजुकेशन से क्या चाहिए। हम लोग क्या चाहिए? हम लोग को बोल्डनेस चाहिए, शरीर में बोल्डनेस चाहिए, फिजिकली फिट रहना चाहिए, फिजिकली फिटनेस चाहिए। जैसे फिजिकल एक्टिविटी हम लोग किस लिए करते हैं? फिजिकली फिट रहने के लिए करते हैं। मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग इन द सेंस कि जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एक 5 किलोमीटर का एक रनर है, और एक वहीं पे हम लोग ले लेते हैं, कितना का लेते हैं? 10 किलोमीटर का रनर लेते हैं। ठीक है, दोनों को दौड़ाते हैं, दोनों दोनों इंसान ही है, लेकिन जो 10 किलोमीटर जो दौड़ता है, 10 किलोमीटर का जो रनर है, वो 5 किलोमीटर भी वही समय में कंप्लीट करेगा। लेकिन जो 5 किलोमीटर का जो रनर है, वो 10 किलोमीटर सेम टाइम में कवर नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को नीड्स चाहिए, इमोशनली नीड्स चाहिए, सोशली, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा मेन मेन नीड्स है, मेन है। इसे नीड्स तो बहुत तरह का होता है, बहुत सारा, लेकिन जो मेन है, जैसे एक इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत है? हवा, पानी, खाना, और क्या? रहने के लिए घर। ठीक है, बात बाकी से मतलब मिले चाहे ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मेन जो नीड्स है वो यही है। बाकी क्या है? इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। पहला क्या? ऑप्टिमम डेवलपमेंट। ऑप्टिमम डेवलपमेंट कहने का मतलब फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड जितना भी है। जैसे इसमें हो जाता है क्या? चला गया। फिजिकल एजुकेशन कंसिडर्ड द चाइल्ड एज ए यूनाइटेड होल ऑफ मेंटल, सोशल, मोरल एंड फिजिकल क्वालिटीज, प्रोवाइड ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ ऑल दिस थ्रू द फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा जो फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा जो ये प्रोवाइड किया जा रहा है, मेंटल, सोशल, मोरल एंड फिजिकल क्वालिटीज, उसी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या? फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिजिकल ग्रोथ इन द सेंस क्या? ऑर्गेनिक सिस्टम और उसका फंक्शन। ठीक है, ऑर्गेनिक सिस्टम कहने का मतलब जो जितना भी हमारे सिस्टम है, जैसे एनाटॉमी में हम लोग पढ़े होंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर है, उसमें हम लोग ये चीज आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी सिस्टम है, जैसे इंडोक्राइन सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इस तरह के जो सिस्टम है उसको हम लोग ऑर्गेनिक सिस्टम बोलते हैं। उसका डेवलपमेंट एंड फंक्शन। ठीक है, इस किसके अंदर आता है? फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट में बोला गया गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी हैं, यहाँ पे इमोशनल होना भी है और कंट्रोल ऑफ इमोशन भी करना है। ठीक है, इमोशन कंट्रोल भी करना है और
इमोशनल भी होना है। जैसे इमोशनल कैसे होना है कि हमको कंप्लीट करना है या फिर हमको जीतना है, यहाँ पे हो गया इमोशनल। और कंट्रोल कहाँ पे करना है कि अगला अगर जैसे अपोनेंट है, अपोनेंट जीत रहा है या फिर ऐसा सिचुएशन आ गया है कि अब आपके पास कोई भी पॉसिबल नहीं है, वहां पे क्या करना, वहां पे इमोशन को कंट्रोल करके वहां पे खेलना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है। सोशल एडजस्टमेंट में क्या आता है आपका, स्पोर्ट्समैनशिप आता है, कोऑपरेशन आता है, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, फेलोशिप, और ऐसे ही है दो तीन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे फ्रेंडशिप एक इम्पोर्टेंट है, ऑनेस्टी भी इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी इम्पोर्टेंट है। सोशल एडजस्टमेंट कहने का मतलब कि एक माहौल है, एक सोशल प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो। आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलता, दुनिया के हिसाब से आपको चलना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस क्या है, फिजिकल इफिशियंसी, जो हम लोग का वेल बीइंग एंड अपीयरेंस जो दिखाता है उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल फिटनेस। वो कैसे आता है, रेगुलर एक्सरसाइज करने से आता है। ठीक है, और इसमें क्या मिलता है, एक्सरसाइज एंड नॉलेज अबाउट द वंस बॉडी, मतलब अपना बॉडी के बारे में हम लोग इसमें जानते हैं और इसका रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कहाँ है, हाँ नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट लाइक क्या बोलते हैं, लर्निंग ऑफ स्किल्स, गेम्स, रूल्स, टेक्निक्स, स्ट्रेटेजी एंड जजमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेंटल डेवलपमेंट का मतलब होता है लर्निंग ऑफ स्किल। कोई एक स्किल को आप लर्न कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो होता है गेम का रूल के बारे में जो आप जानते हैं, टेक्निक्स से जो होता है परफॉर्मेंस, और स्ट्रेटेजी जो बनता है, स्ट्रेटेजी जो बनता है वो आपके दिमाग में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ सिचुएशन, हेल्थ एंड हेल्दी हैबिट्स भी बोला गया। अगर हेल्थ बढ़िया रहेगा, डाइट प्रॉपर रहेगा, तो मेंटल डेवलपमेंट बहुत ही आराम से होता है। ठीक है, और लास्ट क्या है, लीडरशिप क्वालिटीज। लीडरशिप क्वालिटीज लाइक सेल्फ डिफेंस, इंटेलिजेंस, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, और भी हैं लेकिन यहाँ पे बस इतना ही। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लीडरशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हैं तो आप कोई भी काम को कर सकते हैं। इंटेलिजेंट है, जैसे कोई भी काम है आपके पास, कोई भी जैसे कोई ऑर्डर दे दिया कि यहाँ पे करना है, आपके अंदर में 20 लोग काम कर रहे हैं, तो आपके पास उस काम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसको कैसे करते हैं उनसे बारे में पता होना चाहिए। लॉयल्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टी, ऑनेस्ट रहना। लॉयल्टी और ऑनेस्टी इसमें लगभग लगभग एक ही काम करता है। और डेडिकेशन, डेडिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे बहुत सारे केसेस में क्या होते हैं कि कोई काम मिलता है तो 1 से 2 दिन, उसके बाद फिर अगर नहीं हो पाता है तो बोलते हैं छोड़ो हटाओ इसको नहीं करना है। तो यहाँ पे डेडिकेशन का बहुत ही ज़्यादा रोल है कि आदमी डेडिकेटेड रहे और वो काम को करे। यही है आपका लीडरशिप क्वालिटीज जो कि फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो ये थे 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक।